हाय एवरीवन, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है। ये मेरी अपनी जर्नी है, मेरे पिछले 20 सालों के बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने बैंकिंग के सबसे टफेस्ट और अनस्टेबल फेजेस देखे हैं। मैंने एनपीएस का प्रेशर झेला है और मैंने वो दिन भी देखे हैं जब बैंक प्रॉफिट नहीं सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। इसलिए जब मैं आज देख रही हूँ कि एनपीएस 2% के आसपास हैं, बैंक्स 4 लाख करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक्स को ग्रोथ इंजन माना जा रहा है, जिन गवर्नमेंट बैंक्स के लिए गवर्नमेंट को मर्जर्स, एक्विजिशंस, पता नहीं क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े थे। तो ये एक्साइटमेंट सिर्फ हेडलाइन की वजह से नहीं है, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस की वजह से है। थोड़ा पीछे चलते हैं टू अंडरस्टैंड द एनपीए नाइटमेयर। 2010 से 2018 इंडियन बैंकिंग का सबसे डार्केस्ट फेज था। ग्रॉस एनपीए सिस्टम लेवल पे 11 to 14% थे, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 20% के आसपास भी पहुंच गए थे। नेट एनपीएस भी 5 to 6% तक गए। बैंक लॉसेस में जा रहे थे, क्रेडिट ग्रोथ फ्रीज हो चुका था और उस टाइम बैंकर का माइंडसेट ये था कि अगर लोन दिया तो फंस गए। हर क्रेडिट प्रपोजल एक स्ट्रेस टेस्ट होता था और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकती हूँ। और यहीं से गवर्नमेंट और रेगुलेटर का कॉन्फिडेंस भी हिलना शुरू हुआ। इसी फियर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल या प्रूफ कह लें तो वो है पेमेंट बैंक्स। 2014-15 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स इंट्रोड्यूस किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पेमेंट बैंक्स को लेंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, सो दैट देयर इज जीरो लेंडिंग एंड देयर इज जीरो क्रेडिट रिस्क। सोचिए, एक कंट्री की गवर्नमेंट और उसका रेगुलेटर बोलता है कि एक बैंक बनाते हैं जो कि डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट्स भी करेगा, नेफ्ट, आरटीजीएस, सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस बेच सकते हो, बट यू कैन नॉट लेंड। इसका मतलब क्लियर था कि लेंडिंग सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका था। पेमेंट बैंक्स इनोवेशन कम, डिफेंसिव मूव ज्यादा लग रहे थे आरबीआई के लिए। एज समन फ्रॉम द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, इट वॉज क्लियरली विजिबल दैट पेमेंट बैंक्स वर नॉट अ ग्रोथ सिंबल। वो बैंकिंग का फियर दिखा रहे थे। इट वॉज अ सिंबल ऑफ लेंडिंग फियर। फिर धीरे धीरे सिस्टम ने खुद को रिपेयर किया। देयर वॉज अ साइलेंट टर्न अराउंड। बैड लोन्स को एक्सेप्ट किया गया बिना छुपाए हुए। आईबीसी लाई गई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो बहुत बड़ा टर्न अराउंड था, और एसेट रेजोल्यूशन किया गया। कंजर्वेटिव लेंडिंग हुई, कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, रिटेल और डिजिटल बैंकिंग को पुश किया गया और इफेक्ट आज के नंबर्स में दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ग्रॉस एनपीए 2.3 to 2.5% पहुंच गया है। नेट एनपीएस 0.6 to 0.7%। प्रोविजन कवरेज इज 75% एंड प्लस। कैपिटल एडिकेसी इज 16 to 17%।